ही ज्योत ज्वाला देना हूँ या इष्ट बदरी के दारा बदरी के दारा देना हूँ या इष्ट बदरी के दारा बदरी के दारा। बद्री केदार के चरणों में नमन करते हुए नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन सुंदरियाल। गढ़ जागृति के इस सुंदर से मंच में एक बार पुनः आपका स्वागत है और हमारे साथ हैं आज गढ़ संस्कृति के या यूं कहें उत्तराखंड की संस्कृति के वो पुरोधा जिन्होंने अपना सारा जीवन इस संस्कृति के लिए बिता दिया और आज हमारे बीच में हैं गढ़ संस्कृति के वो आकाशवाणी से बिहाई कलाकार लोक गायक प्रकाश गढ़वाली जी। स्वागत है आपका प्रकाश गढ़वाली जी। अभी गढ़वंदना आपने बड़ी सुंदर सी यहाँ पर सुनाई और हमें बड़ा मान होना चाहिए अपनी इस संस्कृति पे। संस्कृति के इन सभी विधाओं से आप परिपूर्ण हैं। आप क्या कहना चाहेंगे हमारी इस संस्कृति के बारे में? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि किसी देश या किसी भी शहर की सांस्कृतिक धरोहर या संस्कृति विलुप्तता के कागर पे होती है तो ये निश्चित है कि उस शहर की छवि भी धूमिल होती जाती है। यहाँ पर बहुत ही परेशानी है कि लोकगीत गायन की, लोक कलाकारों की ये जो समस्या है ये बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम प्रचलन, कोई कार्यक्रम वगैरह तो शासन प्रशासन की ओर से होते नहीं है, तो कहाँ से कलाकार पैदा होंगे, कहाँ से संस्कृति बनेगी। तो गढ़वाली जी, जैसा कि कहा जाता है कि पौड़ी जो जनपद है हमारा सांस्कृतिक धरोहरों की एक कहते हैं कि बहुत सारी यहाँ पर कुंजी कह लेते हैं कि कुंजियाँ बिखरी पड़ी हैं और कई हमारे लोक सांस्कृतिक ग्रुप भी हैं जो कि इन विधाओं को आगे लेते हुए जा रहे हैं। आप भी शुरुआत में मैंने सुना जहाँ तक कि कौथिगीर ग्रुप से आप संबंधित थे और आपने भी कई कार्यक्रम किए हैं, कई गीतों को अपनी आवाज़ भी दी है। आज के दिवस में आप क्या पाते हैं कि पुराने जो हमारे कलाकार थे उनके बनिस्पत आज के नए कलाकार अपनी इस धरोहर को कैसे सहेज के रख रहे हैं? ये सुनियाल जी, ये सबसे बड़ी दुख की बात है कि पुराने जो लोक कलाकार थे कोटद्वार के, अब कुछ तो वृद्ध हो चुके हैं, कुछ विचारों का इंतकाल भी हो चुका है। अब इक्का दुग्गा जो रह रखे हैं वो अपने आप में हैं, क्योंकि यहाँ पर इस तरह का कोई भी बोलबाला संगीत का बहुत कम है। अब आने वाली जो नई पीढ़ी है वो किस तरह से समझेगी, कैसे वो लोक को, फोक को समझेगी कि हमारा उत्तराखंड का फोक क्या है, हमारे लोकगीत क्या है। तो इसलिए वो अनभिज्ञ हैं। ये बहुत बड़े दुख की बात है सुनियाल जी। जी, जैसे कि हम सुनते आ रहे हैं कि संगीत की इस विधा में या कह लेते हैं कि सांस्कृतिक जो संगीत की विधा है इसमें पारंगत ही लोग कुछ आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से कार्यक्रम कर पाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी और भी कई कलाकार हैं जो इस पताका को सारे विश्व में, सारे भारत भर में फहराने में लगे हैं। उनके लिए सरकार क्या कर रही है? आपके दृष्टिकोण से सरकार क्या इसमें सहयोग अपना दे रही है? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। कलाकार और भी, ये कोई खास नहीं कि वो आकाशवाणी दूरदर्शन से ही हैं। चुनिंदा कलाकार आकाशवाणी में है और कुछ कलाकार भारत से जिनको मौका नहीं मिला आकाशवाणी दूरदर्शन में जाने का, ये उनका दुर्भाग्य समझो या जो भी है। तो सरकार की ओर से बहुत सारे प्रयत्न हैं, जैसे ये सांस्कृतिक मंत्रालय, इसकी तरफ से भी कार्यक्रम होते हैं, लेकिन कार्यक्रम में वही लोग शामिल होते हैं जो उनके पंजीकृत होते हैं, जिनका वहाँ से पंजीकृत होता है, वही संस्थाएं जाती हैं और बाकी तो सब विरक्ति हैं। अब कहते हैं कि जो प्रयास करता है फल स्थान उसी को मिलता है। अब जो प्रयास ही नहीं करेगा तो फिर कहाँ से उसको जगह मिलेगी। तो यहाँ पर प्रयास की भी बहुत कमी है। यहाँ पर सबसे बड़ी कमी है कि संगीत का जो बोलबाला है ये बहुत कम है। बहुत कम जगह है जहाँ पर बच्चों को सीखने के लिए मिलता है और बाकी लोगों का ध्यान भी कुछ कमी है। जो कलाकार हैं भी तो वो कलाकार सीखने का वो नहीं करते, प्रयास नहीं करते।
कहाँ पर सीखना है, क्या सीखना है, और ऐसे ही लोक कलाकार कौन अच्छे गुरु हैं, कौन अच्छे गुरु, ऐसे ही इसकी लोक खोज भी नहीं कलाकार होती। बन जाते हैं। जी जी और लोग उनको समझते हैं कि लोक कलाकार हैं, जबकि लोक कलाकार क्या है ये उनको पता नहीं कि लोक कला क्या होती है, कैसे होती है। काम के बारे में अगर गढ़वाली जी हम बात करें तो जैसे कहा जाता है कि संस्थाओं को सरकारी संस्थाओं द्वारा ये कार्यक्रम दिए जाते हैं, पर सुनने में ये आया है कि कई संस्थाएं हम पे शिकायत करती हैं कि ये जो कार्यक्रम होते हैं इसमें ABC ग्रेड के ग्रुप जैसे कि बनाए जाते हैं, तो उसमें A ग्रेड वालों को ज़्यादा काम मिलता है, B ग्रेड वालों को थोड़ा सा कम मिलता है, C ग्रेड वाले जब तक कुछ ज़्यादा ही प्रयास ना कर लें आर्थिक रूप से। ना ऐसा तो नहीं है। जी जी। A ग्रेड का जो पारिश्रमिक है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसको कम ही बुलाते हैं, आकाशवाणी हो या दूरदर्शन हो। जी जी। तो उनकी साल भर में जैसे एक रिकॉर्डिंग होती है, जी। और B हाई ग्रेड की रिकॉर्डिंग कम से कम 2 बार हो जाती है, और जो B ग्रेड का है उसकी तो 1 या 2 बार बहुत मुश्किल से हो पाती है, क्योंकि कलाकार बहुत ज़्यादा भर गए हैं आकाशवाणी दूरदर्शन में भी, तो उनका नंबर बहुत कम आ सकता है। आजकल तो ऐसे ही है कि बस जिसकी लाठी उसकी भैंस। इन ग्रुपों के माध्यम से जो बातें आई हैं उसके बारे में मैं आपसे बस इतना ही पूछना चाहूँगा कि भ्रष्टाचार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे इस सांस्कृतिक गतिविधियों में? देखो, आपने बहुत सही क्वेश्चन उठाया कि बस जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये भी बात सही है। जिन ग्रुपों का वहाँ पर आधिपत्य है, जी जी, यही कहना जान पहचान है, वो लोग तो दे ही रहे हैं कार्यक्रम, और कई लोग ऐसे हैं जिनका कि पंजीकृत हो रखा है लेकिन अभी तक उनको कोई भी कार्यक्रम नहीं मिला। अब या तो उनके इस तरह के वो नहीं है, व्यवहार नहीं है, या ऐसा संपर्क नहीं जो वहाँ से कार्यक्रम ले सकें, तो कहीं न कहीं पर ये चीज़ भी प्रदर्शित होती है, देखने को मिलती है। खास तौर पर ऐसा भी है। जी। और यूँ भी कहा जाता है कि इन सरकारी संस्थाओं में पदों में कुछ ऐसे भी लोग बैठे हैं जो इन सांस्कृतिक गतिविधियों की ज़्यादा समझ न रखते हुए भी फिर भी पदों में बने हुए हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अब जो पहले से नौकरी पे लगे हुए हैं और भले उस संस्कृति के विभाग के बारे में कुछ भी नहीं जानते, आप क्यों कहें उनके सामने तो ये कि वो नौकरी पे हैं। अब प्रोग्राम एक बार ऐसा हुआ, आकाशवाणी में एक प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव थे, तो उनको संगीत के बारे में सापा का कुछ भी ज्ञान नहीं था, और प्रोग्राम कराते थे। हमारे प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव थे, वो नाम नहीं लेना पाऊँगा मैं, तो वो कहते थे कि अभी गढ़वाली गीत है, इसको क्या बोलते हैं? जो हम गढ़वाली गीत गा रहे हैं, लोकगीत गा रहे हैं, तो कहते थे कि इसको गढ़वाली जी इसको गीत को क्या बोलते हैं? तो हम उनको बताते हैं कि ये गढ़वाली लोकगीत है, ये थड़िया है, ये चौखला है, झोड़ा या खुदड़े बागबंदी, ये सब बताते हैं हम उनको। तो ऐसा भी है कि कई लोग तो चले गए पदों पे, तो पहुंच गए हैं, लेकिन उनको अभी तक इस बात का कोई वो नहीं, जानकारी नहीं कि संगीत अथाह विषय संगीत का, तो और वो संस्कृति की समझ रखने वालों को क्या समझेंगे भी क्या समझेंगे भी। एक मुद्दा और उठ के आता है कि कलाकार अपनी इस परंपरा को तो निभाता चला जा रहा है, और कईयों के जीवन भी अंत हो चुके हैं इस विधा को करते करते। आज के दिवस में अगर हम ये देखें कि उनके लिए कुछ किया जाना चाहिए, तो कभी मैंने पिछले इंटरव्यू में भी हमारे एक संगीत के पुरोधा बैठे थे, उनसे भी ये सवाल किया था कि हमारे जितने भी कलाकार हैं इनके लिए पारितोषिक तो इनके जीवन के बनता ही बनता है, जो शैशव काल और किशोर काल होता है उसमें तो अच्छा आ जाता है, लेकिन वृद्ध काल में जो कि आदमी को सहारा देने वाला होता है, ऐसे उसमें संस्था को सरकार क्या सपोर्ट देना यहाँ पर चाह रही है? देखिए, वृद्ध कलाकारों के लिए भारत सरकार की एक पेंशन की व्यवस्था की गई है। जी जी, और राज्यों में तो है, और राज्यों में इस राज्य में भी शुरू हो गई है, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी हमारे स्वर्गीय रामचंद्र काला जी थे, और उनको भी पेंशन मिलती थी, 1-2 को पेंशन मिलती थी, और इसी उम्र का तकाजा देखते हुए हमने भी वहाँ पर वो किया था, प्रयास किया है, लेकिन अभी तक वहाँ पर कोई ऐसी समिति नहीं बैठी जो उसको वो कर सकेगी, पेंशन का भुगतान कर सके। लेकिन प्रयासरत है, ये है निश्चित है कि भारत सरकार ने 60 साल के कलाकारों को पेंशन की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी है। जी जी जी। हाँ, अब देखो कहाँ तक ये लोग और पूरा करते हैं। जैसा कि कहते हैं कि ये सांस्कृतिक धरोहर को बांटने वाले कलाकार बहुत दूरस्थ क्षेत्रों में, या यूं कह लें कि सीमावर्ती क्षेत्रों तक भी, भारत चीन की इस सीमा तक भी कार्यक्रम करके आते हैं, और अक्सर आपने सुना होगा कि कई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, कईयों के स्वास्थ्य खराब हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में
आप क्या चाहेंगे कि सरकार, आप भी, मैं ये समझ सकता हूँ कि आप पे भी ये बीत चुकी है और कोरोना काल में आप भी उस अस्वस्थ रहा हूँ मैं। हाँ, अस्वस्थता से आप भी गुजर चुके हैं। उसमें तो सरकार ने भले हमारे तरफ तो कोई ध्यान नहीं दिया। जी, ये मैं बात क्लियर कह सकता हूँ कि हमारे जो लोक कलाकार जितने भी हैं कोटद्वार क्षेत्र के, इन लोगों के प्रयास से मतलब मेरा जो खर्चा, मेरा जो अस्पताल का खर्चा बहन हुआ, ये अब मैं किन बातों से उनका ऋण अदा कर सकूं। लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा ऐसी नहीं थी कि उन्होंने मेरे को कोई पैसा दिया हो या कोई मेरे इलाज का किया होगा, कुछ नहीं। 3 ऑपरेशन हुए मेरे, लेकिन किसी ने किसी कुछ नहीं, सब अपने ही पैसे से बलबूते से किया गया है। तो आपकी बातों से हमें ये अंदाजा लगता है कि चाहे पेंशन हो, चाहे वो कार्यक्रमों के आवंटन की बात हो, चाहे वो आपके स्वास्थ्य बीमा की बात हो, इन सब में लाइमलाइट कलाकार ही अग्रणी रहे हैं। बाकी बिल्कुल। अब आगे क्या होता है देखो सरकार क्या करती है, लेकिन अभी तक तो मैं डंगे की चोट पे कहता हूँ कि कहीं बार भी किसी भी कलाकार को किसी भी तरह की कोई सुविधा वगैरह नहीं हुई। फिलहाल मैं ये कह रहा हूँ, अन्यत्र उसमें नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन अब मैं कोटद्वार की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक डंगवाल जी, एक रामचंद्र काला जी, एक ऐसे कलाकार थे जिनको संगीत विभाग से पेंशन मिलती है। जी जी। और हमने भी 2 बार वहाँ पर अपनी फाइलें भेज चुकी हैं, लेकिन अभी तक 2 साल हो गए, अभी तक कोई सुनाई नहीं हुई अभी तक। जी जी जी। तो ये सरकार का काम है, क्या कहें। सुना आपने, बहुत बड़ी त्रासदी है ये हमारे संस्कृति की ध्वजा को ले जाने वाले इन कलाकारों के रूप में, जो कि आज अगर हम देखें तो एक व्यक्तिगत रूप से हम कह सकते हैं कि इनका अधिकार होना चाहिए कि संस्कृति को बढ़ावा देने वाले इन सभी कलाकारों को पेंशन प्राप्त हो, नौकरियों के रूप में इन्हें मासिक कुछ मेहनताना दिया जाए। लेकिन ऐसी कुछ व्यवस्था इनके स्वास्थ्य के प्रति हो, चाहे इनके कार्यक्रमों के प्रति हो, चाहे कुछ भी हो, इन सभी विधाओं को ले जाने वाले आज भी त्रस्त हैं और ऐसे ही सरकारी सिस्टम से ग्रस्त हैं। तो आपसे मैं एक संस्कृति का और सवाल करना चाहूँगा कि हमारी संस्कृति को जो भी ले जा रहे हैं, इनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि आप अपनी संस्कृति को किस तरह से संजो के रखना चाहेंगे? ये बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। मेरा भी एक बहुत अच्छा सुझाव है। आने वाली जो हमारी विधा है, जो नई विधा लोक कलाकार जो आ रहे हैं, मेरा उनसे एक निवेदन है कि वो लोग को समझें कि लोग क्या, हमारी लोक संस्कृति क्या है। वो आजकल जो गाने बन रहे हैं, रिमिक्स बन रहे हैं, या कोई भी नए जो लिखने वाले गीत को डीजे गीत, वो उन्हीं गीतों को वो लोकगीत मान के चल रहे हैं। जी। ये उनको पता नहीं है कि लोकगीतों की एक सूची है, एक लयबद्ध होती है, लोक कलाकार किसे कहा जाता है। वो सबको गीत गाने वालों को सबको ही लोक कलाकार समझते हैं। ये थोड़ी सी विडम्बना है। मेरा उनसे अनुरोध है को कृपया गढ़वाल उत्तराखंड की लोक जो धरोहर है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर, इसको समझें कि कहाँ तक क्या है। किसी अच्छे गुरु के पास बैठे, उससे सीखें, उससे समझें कि हमारे लोकगीत क्या क्या है और लोक शैली पर कैसे कैसे गीत होते हैं। इन चीज़ों को समझें, इनका गायन करें जी। तो तब जाके लोक संस्कृति हमारी जीवित रह सकती है जी। तो चाहे नृत्य हो, चाहे संगीत हो, चाहे हमारी संस्कृति की और भी धरोहरों का कोई भी रूप हो, हर एक को अगर सीखना है तो एक अच्छे गुरु पे जाना पड़ेगा और अपनी संस्कृति को निभाना पड़ेगा। आज के हमारे मेहमान थे प्रकाश गढ़वाली जी, और गढ़ जागृति के इस एपिसोड से हमने वही खट्टे मीठे तीखे सवालों से कुछ बातों को उजागर करना चाहा है। आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ जो भी आपके मन में आता है वो आप इस धरोहर के रूप में कमेंट बॉक्स में हमको भेजिएगा। नमस्कार।